आज आप बुजुर्गों को मैं एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो आपके दिल को बिल्कुल झकझोर के रख दी। सुना बेटा सुना। एक नगर में एक राजा थे और राजा बड़े युवा थे और राजा की ख्याति थी कि वो धर्म में प्रजा के प्रति बहुत अच्छा प्रेम भाव रखते थे कि मेरे नगर में कोई आदमी दुखी ना रहे और सब लोग सुखी रहे। तो राजा रानी से एक दिन चर्चा कर रहे थे कि रानी, इस दुनिया में कोई ऐसा है कि जो अपने से ज्यादा किसी को प्यार करे? बोला राजा, सुना तो है नगर में एक व्यापारी रहते हैं और वो व्यापारियों की चर्चा ये बताइए नगर में कि आपको पता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे को बताई है, कुछ लोगों ने, दरबारियों ने, कि उस व्यापारी और उसकी व्यापारी की पत्नी में इतना प्यार है कि रात को 1 और 2 बजे भी अगर आप देखते रहोगे तो उनके प्यार की मिसाल है। वो रात को ऊपर उसके जो अट्टा बोलते थे पहले राजाओं के जमाने में, अटारी पे चलती थी। अब इस बात की चर्चा हुई, राजा को बड़ी शक हुई। राजा बोला यार ऐसा कहीं हो सकता है कोई अपने शरीर से ज़्यादा अपनी फैमिली को या त्रिया को या किसी को भी प्यार करे, जोड़ा को प्यार करे? कि नहीं राजा साहब ये बात सत्य है। बोले सत्य है? बोला हाँ। क्या तो इनकी परीक्षा ली जाए। कि ठीक है। रात को महारानी और राजा दोनों छत पे खड़े थे तो उन्होंने प्लानिंग करी कि भाई ऐसा करो, आप अपने वजीर को बताओ और मैं किसी अपनी महारानी को बताऊं और इनकी परीक्षा ली जाए। उन लोगों ने परीक्षा लेना शुरू किया तो रानी ने अपने दरबारी को भेजा कि भाई तू जा और उससे कहे कि भाई ऐसा करे। बोले कि तू राजा के यहाँ चला जा और बोला राजा के यहाँ पहुंच जा तो राजा साहब क्या है तेरे से बहुत प्यार करता है और बहुत प्यार करेगा। रानी साहब ने और राजा साहब ने बोला है कि हमारी रानी साहिबा उससे शादी करना चाहती है। तो बोला आप उस व्यापारी को हमारा मैसेज पास करो। बोला लेकिन एक शर्त होगी। व्यापारी से बोला, दरबारी बोलो बताओ क्या शर्त है? का राजा साहब और रानी साहब की एक ही है कि मेरी रानी से शादी का तो उसको अपनी घरवाली को मानना होगा। और उसने उस दरबारी से हाँ बद्दी। बोलो ठीक है मैं अपनी घरवाली को मान। उसने मैसेज आकर के रानी साहिबा को बताया। अगले दिन कार्यवाही फिर उन्होंने महाराज जी ने करी, राजा साहब ने। तो राजा साहब ने एक अपने नगर की एक औरत को भेजा और उस व्यापारी को बोला कि भाई व्यापारी, बोला मैं तेरे से शादी कर लूंगी या तू रानी से शादी कर ले, दोनों ही प्रस्ताव भेजा है। अगर तू रानी से शादी कर लेगा तो वो नगर की मालिक है, तेरे को बना के रखेगी। तो उस व्यापारी ने कहा कि भाई देख सुन, मैं रानी से शादी नहीं कर, क्योंकि मैं सिर्फ एक आदमी से ही जो मेरी होती मैं उसका अधीन हूँ, उससे प्यार करता हूँ। मेरे प्यार की मिसाल पूरे नगर में चली हुई है और मेरे नाम से ये मेरी मिसाल विख्यात है। और मैं अपनी औरत से इतना प्यार करता हूँ कि इस धरती पे कोई भी आदमी अपनी औरत से प्यार नहीं करता हूँ। ठीक है। अब राजा रानी ऊपर को दोनों चढ़े और जब रात के 12-1 बजे तो उन्होंने देखा कि जैसे ही आपकी 1 और 2 के बीच में जो मसाल बुझ जाएगी तो समझ लेना मैंने व्यापारी को मार दिया। रानी से बोल दिया उन्होंने। बोला व्यापारी को मार दिया। बोला कि ठीक है व्यापारी को मार दिया तो देखा जाएगा। अब रात को ऐसा ही हुआ, मसाल बुझ गई। मसाल बुझी जब तक पहरेदार और राजा ने पूरे सेना भेजी। बोला देखो वो कैसे मसाल बुझ गई। तो जब तक व्यापारी फांसी पर लटक चुका था। व्यापारी की पत्नी ने राजा के साथ शादी करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि उसको मार दिया। अब वो खत्म हो जाती है जब वो राजा कहता है, बोला देख रानी, तू कह रही थी कि इनका कितना प्यार है, लेकिन ये तो दोनों, बोला इनमें से तो बोले इसने मार दिया, मर्डर कर दिया। और राजा को इतना दिमाग खराब हुआ कि मेरी नगर में ये लोग दुखी रहेंगे, हत्या हो गई और मैं न्यायकारी था और मैंने अपने लोभ के वशीभूत आकर के और मैंने शर्त रख करके इनके प्यार में दखल डाल दी। अब मेरे को पश्चाताप करना हो। अब बोला कि मैं इस औरत को छोड़ूंगा नहीं जिसने अपने व्यापारी को मारा है। उसने अपने सेनापतियों को बुलाया, सेनापति से बोला कि मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ और शिकार खेल के जब मैं वापस आऊँ, जब तक मेरे को नगर में कोई भी औरत नहीं चाहिए, सभी औरत
मेरे को बिल्कुल नगर औरत विहीन चाहिए, पूरे नगर की। और बहुत टेंशन में था। सेनापति बोला राजा आएगा, अब जिस औरत को वो मारना चाहे, आदेश करना चाहे, बोलो भाई इन औरतों को मार दो, राजा आएगा शिकार करके। कहीं ऐसा ना हो कि कोई परेशानी आके खड़ी हो जाए, वो हमको नहीं छोड़ेगा। सेनापति बड़ा परेशान था। सेनापति को कोई सुझाव नहीं सूझा। शाम होते आई और वो अपने पिताजी के पास गया। बोले पिताजी आज मैं घोर संकट में आया हूँ। बाप ने बोला बेटा तू कैसे घोर संकट में आया? क्या तुम राजा के पिताजी के दरबारी रहे थे और उसी राजा के बेटे का दरबारी आज मैं हूँ। भाई पिताजी घोर संकट है। एक नगर वाले जो अपने सेठ और सेठानी रहते थे, सेठानी ने सेठ जी को मार दिया राजा से शादी करने के चक्कर में, और लोभ के वशी होकर के और प्यार में धोखा दे दिया। कहता बेटा तू ऐसा कर, ज़्यादा परेशान है कि मेरे को छोड़ेगा नहीं, कि ऐसा कर तू चला जा और तेरे राजा को मैं संभाल लूँगा। और उसने अपने घर ही वो रख लिया। जब राजा आया, राजा ने नगर में देखा, उसको बुलाया, दरबारी नहीं मिला, सेनापति नहीं मिले। नगर में ढूंढते ढूंढते राजा साहब उसके घर पहुंचे। तो उसके बाप से कहा कहाँ है भाई सेनापति? बोला सेनापति साहब बोलो न्याना है। बोलो वो तो कहीं गया हुआ है, कि बुलाओ उसको। अब वो शाम तक नहीं आया। राजा साहब वहीं बैठे रहे। उन्होंने, दरबारी ने बोला कि भाई राजा साहब बोलो मैं आपके पिताजी का पहले दरबारी रहा हुआ हूँ, आप मेरे को बताओ कैसी विचित्र समस्या है, कितनी विडम्बना समस्या है नगर की, आप बताओ। तो उन्होंने बोला वो व्यापारी को मार दिया। बोले ऐसे ऐसी बात थी। और बोला मैं समस्या में, और बोले नगर में जितनी भी औरतें सबको नगर में औरत विहीन करना चाहता। बोले बस इतनी सी बात है राजा साहब, इतनी सी बात पे आप परेशान हो रहे हो? बोला आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है। बोला बताओ क्या है? तो राजा को उन्होंने कहानी सुनाना शुरू किया कि एक दिन जंगल में मैं आपके पिताजी के साथ शिकार खेलने गया था। शिकार खेलते खेलते हमको रात हो गई। रात में आपके पिताजी बिछड़ गए और मेरे को एक योद्धा मुंह पर डांटा बंधा हुआ तलवार और घोड़ा लेकर के ऐसे आया हवा में, और मेरे को जबरदस्ती वो उठा के ले गया। अब वो एक जंगल में ले गया। जंगल में ले जाके मेरे से बोला कि तेरे को यहाँ कबर खोदनी है। अब मैं बड़ा घबरा गया कि आज कबर में तेरा ही नंबर है। दरबारी बोला मेरा ही नंबर है। बोला अब मैं क्या करूं? अब बोला हमने धीरे धीरे दोनों, उन्होंने कबर खोदी। कबर खोद करके वो योद्धा एक मकान में गया और वहां से एक सर कटी हुई लाश लेके आया और बोला इसको अब मेरे साथ अब दफनवा दो। अब मैंने बोला सारा एक जो कबर है वो तो खुद ही है इसके लिए, और एक खुद ही मेरे लिए। तो बोलो तो ये तो सेफ हो जाएगा, हम दोनों को मार देगा। कि नहीं, बोला इसमें तो इस औरत से मैं इतना प्यार करता था और ये औरत मेरे से इतना प्यार करती थी कि इसने अपने राजा का लड़का इससे प्यार करता था, तो राजा के लड़के से इस औरत ने बोल दिया था कि मैं अपने पति के प्रति जान दे दूंगी, लेकिन मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी। तो महाराज ये अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि जब राजा के लड़के ने इस पत्नी को मरवा दिया, तो आज वही उस पत्नी के साथ उसी कब्र में दफन हो गया। तो आप एक औरत की वजह से पूरे नगर को औरत विहीन करना चाहते हो, और वो एक औरत के प्यार में अपने औरत के साथ ही दफन हो गया था। तो मेरे बाबा साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपको कहानी का अंत और तथ्य यही है कि आप अगर किसी पर भरोसा करें, चाहे कोई भी हो, आंख मूंद कर कभी भरोसा मत करो किसी के ऊपर भी। सिर्फ आप एक बार भगवान पर भरोसा रखो और अब वही आपको जीवन में पार करेंगे। मैं अपनी कहानी को विराम देता हूँ। अगर आपको अच्छी आए तो मेरी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं अभी चैनल पर नया हूँ,